अब ठीक है, अब आइए, अब ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त आवाज़ बंद थी सिस्टम से, तो अभी ऑन हो गई है। दीप, अजय, कोमल सिंह, लेनाक्षी, अनुराग चौधरी, फयाज, शहजाद आलम, अनुकेत, अंशिका, अभय, विवेक, ओमवीर, शिव, आदित्य, सीपी चौधरी, स्वाति, परी, ऋतु, हरीशु, सतेंद्र, राखी, दीपक चौधरी, सब लोगों का बहुत स्वागत है। और दोस्त हम पढ़ रहे थे किसको? आपका रस को। ठीक है, तो रस को आज पढ़ते हैं, आज खत्म करेंगे रस को और कल इसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे। कल मैंने आपको एक क्या पढ़ाया था? लास्ट में मैंने बताया था रस के 4 अंग होते हैं और 4 अंगों में से हमने किसी एक को पढ़ा था आपका। कल किसको हम पढ़ रहे थे आपका? बोलेंगे 4 अंगों में से हमने किस किस को पढ़ा था आपका? एक तो हमने पढ़ा था दोस्त आपका, क्या बोलेंगे, विभाव को हम पढ़ रहे थे। और विभाव में मैंने आपको क्या बताया था? विभाव में 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है आलंबन, जो आश्रय और विषय 2 प्रकार का होता है। और एक होता है आपका दूसरा, क्या होता है? उद्दीपन। ठीक है, आलंबन, आलंबन होता है आपका, क्या बोलेंगे, एक तो आलंबन होगा, आलंबन विभाग, एक उद्दीपन विभाग होगा। क्या बताया था मैंने आपको? आलंबन 2 प्रकार के होते हैं, एक जिसके मन में आश्रय होगा और जिसको देखकर तो वो क्या हो जाएगा? वो विषय हो जाएगा, है ना। जैसे एक वाक्य लिखते हैं आप लोगों के लिए। वाक्य है कि हरीश, हरीश अंधेरी रात में, अंधेरी रात में, अंधेरी रात में, अंधेरी रात में चुड़ैल को देखकर, चुड़ैल को देखकर, चुड़ैल को देखकर, देखकर, देखकर घबरा गया, घबरा, घबरा गया। बताएंगे भाई साहब, इसमें जो ऊपर नाम लिखे हुए हैं आश्रय, विषय और उद्दीपन, उनको छांट के बताइए। अलग अलग छांटना है आप सब लोगों को, सही से छांटना आप एकदम से। हर्ष उपाध्याय जी ठीक उत्तर देंगे। क्या बोलेंगे? तो भैया किसके मन में भाव उत्पन्न हुआ? तो आप कहेंगे हरीश के मन में भाव उत्पन्न हुआ। और जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है वह क्या होता है? वह आश्रय होता है। जिसको देख कर के होगा, यानी किसको देखकर? चुड़ैल को देखकर, तो चुड़ैल हो गई विषय। ठीक है, चुड़ैल हो गई विषय। और उद्दीपन मैंने क्या बताया था? जो भावों को तीव्र कर दे। तो चुड़ैल दिन में दिखे तो और बात, रात में दिखे तो और बात। तो अंधेरी रात क्या हो जाएगा? क्या बोलेंगे? अंधेरी रात क्या हो जाएगा? बोलेंगे भी फटाफट से, अंधेरी रात क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया ये तो हमारा उद्दीपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्दीपन हो जाएगा, उद्दीपन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी? ठीक है भैया कोई बुक हिंदी की नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं दोस्त, कुछ भी, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। आगे आएंगे, ये लिखा हुआ था यहाँ पर। अब हम करते हैं आगे इसको शुरू, यहां से लिखेंगे। तीसरा प्रकार कौन सा बताया था मैंने आपका इसको? एक तो हमने विभाव पढ़ लिया था। विभाव के बाद में हमको क्या पढ़ना था? बोलेंगे जी विभाव के बाद में हमको क्या पढ़ना था? स्थायी भाव हम पढ़ चुके। अब आती है हमारी बारी किसको पढ़ने की? आपका अनुभाव को। अनुभाव अच्छे से बनाएंगे लिए नोट्स। अनुभाव होता क्या है? विभाव हम समझ चुके। अनुभाव की अगर हम बात करें, वे, याद रख लेना, वे भाव, वे भाव जो, जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा, शारीरिक क्रियाओं द्वारा, शारीरिक क्रियाओं द्वारा, द्वारा, द्वारा जानबूझकर उत्पन्न किए जाते हैं, जानबूझकर उत्पन्न किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, उत्पन्न किए जाते हैं। कोई भाई साहब कोई दिक्कत इस बात में? जान बूझ कर आप क्या उत्पन्न कर सकते हैं जिससे कोई भाव आए? बताएंगे एक बार तो हम उत्पन्न कर सकते हैं।
देखेंगे जैसे कि कुछ शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, कुछ शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। बताएं जी, कुछ शारीरिक चेष्टा क्या हो सकती है जिससे भाव उत्पन्न हो। ठीक है, जैसे मान के चलो आप किसी शादी में गए और किसी ने आपकी तरफ मुंह बना दिया नाक टेढ़ी करके, एक भाव उत्पन्न होगा। किसी ने आंख मार दी जानबूझकर किसी की तरफ, ठीक है, तो ये किसको जन्म देता है, एक भाव पैदा होगा, इसका एक भाव पैदा होगा सारी क्रिया द्वारा। बच्चा कुछ चाह रहा था कोई खिलाना, फर्श पर लेट गया, हाथ पैर पटकने शुरू कर दिए, हाथ पैर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा निधि यादव जी, वेरी गुड। कुछ शारीरिक चेष्टाएं, जैसे क्या बोलते हैं इसमें, मुंह बनाना, मुंह बनाना एक भाव को तो पैदा करेगा। पॉजिटिव चीज पे बनाया है तो अच्छा लगेगा, खराब चीज पे बना लिया तो भैया गुस्सा भी आ सकता है। आंख मारना, थप्पड़ दिखाना, प्यार वाली किसी बात पर थप्पड़ दिखाया है तो ठीक है, नहीं गुस्सा भी आ सकता है सच में दिखाया होगा तो। थप्पड़ दिखाना, आप भी सोचेंगे थप्पड़ दिखाना, ठीक है। इसी में आपका आता है सीटी बजाना, सीटी बजाना, इशारे करना, इशारे करना, ये सब क्या है, ये अनुभाव है। यानी जो जानबूझ करके किया जाए, जो जानबूझ कर किया जाए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? भैया जी शारीरिक शब्द को एक बार देख लीजिए, शरीर, हाँ बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं शारीरिक लिखा जाएगा, हमने शारीरिक लिख दिया है उसको। देखो शरीर होता है, यहां पर आएगा तो री दीर्घ ही होगा, शारीरिक ये वाले लघु ई आएगा। वेरी गुड, बहुत शाबाश। शरीर में देखिए यहां पर क्या आएगा, दीर्घी, शरीर और फिर एक आ जाएगा कुछ शारीरिक चेष्टा। भाई वाह, वेरी गुड। देखा, एक का मुझसे ज्यादा पालन करना आप जानते हैं। तो वे जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा जानबूझकर उत्पन्न किए जाते हैं। आंखें दिखाना, बहुत अच्छे लिखा है एक बच्चे ने। मुस्कुरा देना, उसके लिए भी क्या होगा, आपका शारीरिक क्रिया होगी। आंखें दिखाना, मुस्कुरा देना, मुस्कुरा देना, मुस्कुरा देना दिखाएंगे भी। होठ पर उंगली रखना, सिर हिलाना, सिर हिलाना, बहुत बढ़िया। आईब्रो चलाना, अच्छा हिंदी में लिखो भौहें, भौहें चलाना, बहुत बढ़िया। गुस्से से मुंह लाल हो जाना, बहुत अच्छा लिखा है, वेरी गुड। गुस्से से मुंह लाल हो जाना, नाम दिखाएंगे, गुस्से से मुंह लाल हो जाना, ठीक है, एक भाव है, एक शारीरिक क्रिया है। अब सारे दोस्त यहां पर फोकस करेंगे, सारे दोस्त। आपने लिखा अंकित मौर्य जी, तो गुस्से से मुंह जब आपका लाल होता है, सारे दोस्त इस पर देखेंगे, तो आप जानबूझकर करते हैं क्या उस मुंह को लाल? बोलेंगे भाई, जानबूझकर करते हैं क्या आप, उसको बताएंगे। एक दोस्त ने कहा दिल धड़कना, दोस्त दिल वहां देखो जानबूझकर उत्पन्न किया जाए। अच्छा आप चाहेंगे दिल का धड़कना रोक देंगे, रोक के दिखाओ, रोक के दिखाओ। मुस्कुरा देना आप रोक सकते हैं, आंखें दिखा रहे आप किसी को रोक सकते हैं, सीटी बजा रहे रोक सकते हैं, सारा कर रहे, थप्पड़ दिखा रहे, आंख मारे, मुंह बना रहे, रोक सकते हैं इन सबको। गुस्से से मुंह लाल हो जाना, लाल हो गया, खुद जानबूझ के करते हो या हो जाता है, तो ऐसा नहीं लिखना है ना। जीभ दिखाना हो सकता है, सिर हिलाना हो सकता है, तो गुस्से से मुंह लाल हो जाना नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, अनिच्छिक है, इच्छिक नहीं है। मैंने बोला जानबूझ के, जो इच्छा से हो। अंगूठा दिखाना, जुल्फों को संवारना, रंजन कुमार जी ने बहुत अच्छा लिखा है, जरूर लिखेंगे रंजन कुमार जी। जुल्फों को संवारना, जुल्फों को संवारना, जुल्फों को संवारना,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? खुशी से आंखें भर जाना जो दोस्त आप लिख रहे हैं, ये जानबूझकर करते हो क्या आप? खुद हो जाता है वो स्वत ही। मैंने बोला जानबूझकर जो क्रियाएं होती हैं। मनीष कुमार यादव जी कह रहे हैं जी मटक मटक कर चलना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बोलेंगे दांत से उंगली काटना, हाँ बिल्कुल होगा। जीभ दिखाना हो सकता है। आप समझे ना सारी बात? तो जो जानबूझ कर किया जाए, अब आएंगे इसमें, अब देखना, अब विभेद करना। तो हम पढ़ रहे थे किसको? अनुभाव को। तो आप लिखेंगे अनुभाव के 4 भेद होते हैं, इन्हीं को बांटना जरा। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं जी? अनुभाव के मित्र 4 भेद होते हैं। और वह 4 भेद कौन कौन से होंगे? इसमें पहला होगा सात्विक। पहला भेद होगा आपका सात्विक। सात्विक का अर्थ होता है स्वतः होने वाली क्रिया। क्या बोलोगे? स्वतः होने वाली क्रिया, जो खुद ही हो जाएगी। स्वतः होने वाली क्रिया, उसको हम सात्विक में रखेंगे, जो स्वतः हो जाए, स्वतः हो जाए। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? याद रख लेना, इसे अयत्नज। ए का मतलब ना, यत्न माने प्रयास और जय माने जन्म, जो बिना प्रयास के ही जन्म ले ले, इसे अयत्नज भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? इसको अयत्नज भी कहते हैं। और अयत्नज मतलब जो खुद हो जाए। तो क्या होंगी जो खुद पैदा हो जाए? देखिए जरा, जो खुद आ जाए, ऐसी चीजें सोचे आप, जो आपके शरीर से खुद ही पैदा हो जाती हो। बोलेंगे भाई? तो क्या बोलेंगे भैया? आपका उत्तर आएगा भैया जी आंसू। आंसू एकदम से निकल जाते हैं, स्वतः खुद ही। ठीक है, आंसू हो गया। डर जो आपके अंदर होता है, डर, ठीक है, जैसे मान के चलो स्तंभ एकदम से खड़े हो जाएं आप, स्तंभ रह जाना। ठीक है, जैसे किसी आपकी चोरी पकड़ी गई, कोई आपको पता चला, पिताजी को पता चल गया, सामने है पिताजी, तो क्या हो जाएगा भैया? आप स्तंभ रह जाएंगे, चुप खड़े रह जाएंगे। पसीने आ जाना, स्वेद पसीने को कहते हैं, लिख लेना जो बच्चे ना जानते हो। स्वेद क्या होता है? पसीना होता है। स्वर भंग भैया, आवाज का चले जाना, बोल ही ना बनना, कि बोले गूंगा हो गया है क्या, बोल नहीं बोलेगा। ठीक है, रोमांच, रोमांच आप समझ सकते हैं, रोमांस है। ठीक है, हीरो हीरोइन और पास हो तो रोमांच पैदा होगा। वेवर्ण्य, वेवर्ण्य होता पीला पड़ जाना, सांप दिख जाए पैर के पास में पीला पड़ जाएगा, वेवर्ण्य क्या है? पीला पड़ जाना। एक होता आप किसी चीज को देख के कांप जाएं एकदम से, कंपन, कि भैया अब गई जान। डर, भय बहुत ज्यादा अंदर पैदा हो रहा हो, प्रलय हो गया। 3 2 5 और 3 8। नवा होता है जृंभा, जमहाई लेते हो। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, आप लोग जानते हैं, जब बॉडी में ऑक्सीजन कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन बॉडी क्या नीड करती है? बाहर से ऑक्सीजन ले ले आदमी, ऐसे, वो क्या है? वो आपका खुद ही पैदा होता है। तो ये सात्विक है। क्या बोलोगे? ये सात्विक है। तो आपसे कभी भी पूछे अनुभाव, सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, तो बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं। ये बाद में हिंदी विशेषज्ञों ने जोड़ा, तो इसको नवा कहते हैं। नवा सात्विक अनुभाव इसको हम कहते हैं। नवा सात्विक अनुभाव इसको हम कहते हैं। तो ये कभी गलती नहीं करनी। एक तो कितने होते हैं? 9 होते हैं। हिंदी भाषा के अनुसार कितने हैं? 9। और नवा सात्विक अनुभाव क्या है? वो जृंभा है। क्या बोलेंगे? वो जृंभा है। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। ठीक है, जिनमें से पहला कौन सा बताया आपको? सात्विक होता है। दूसरा दोस्त कौन सा होगा आपका? दूसरा होगा मित्र कायिक, जिनके बारे में हम ऊपर बात कर रहे थे, कायिक यानी जानबूझकर। तो हम क्या बोलेंगे? स्वतः होने वाली क्रियाएं। क्या बोलेंगे भैया? कायिक, कायिक क्या बोलोगे? स्वतः होगी, स्वतः तो सात्विक होगी। तो जानबूझकर, जो जानबूझकर काया के द्वारा, तो ये विशेषतः किसकी परिभाषा हुई? काया समझते हो ना? जानबूझकर शरीर के द्वारा, जो हम सारे उदाहरण बात कर रहे थे। इसीलिए मैं आपको एक विभेद बता रहा था कि आपको किस में रखना है, कि जानबूझ के। ठीक है, तो जानबूझ के किस में आएगा? आपका जो अनुभाव हम पढ़ रहे थे, वो विशेषतः किसकी परिभाषा होती है? वो कायिक की परिभाषा होती है। ठीक है, बोलेंगे भाई? बोलेंगे।
तो क्या बोलेंगे, कायिक, जानबूझकर काया के द्वारा क्या क्या हो सकता है भैया बताएं जरा। तो जानबूझकर काया के द्वारा क्या होगा, जैसे मैंने बताया आपको, थप्पड़ दिखाना, किसी को थप्पड़ दिखा दिया, थप्पड़ दिखाना, ठीक है, थप्पड़ दिखाना हो जाएगा आपका, कि किसी को कोई थप्पड़ दिखा रहा, तो ये जानबूझकर की गई क्रिया है, ठीक है, जानबूझकर यानी कि खुद किया है। जैसे मैं बोल दूं पल के झपकाना, तेज तेज पल के झपकाना, पल के खुद झोंक रही है तो वो तो स्वत हो रही है, तेज तेज पल के झपकाना, तो झपकाना मतलब खुद कर रहा है, तेज तेज पल के, पल के, पल के झपकना, ठीक है, तेज तेज पल के, पीटना मत लिख देना, पल के मारना नहीं, क्या बोलोगे, तेज तेज पल के झपकना, ठीक है, झपकना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया जी। अब छींकते जानबूझ के कौन छींकता है? बहुत बढ़िया जी। एक बच्चे ने लिखा, नहीं ये नहीं बोल सकते कक्षा में मित्र, बोलेंगे। बहुत बढ़िया जी, अभी जो लिख रहे थे आप, वेरी गुड। एक बच्चे ने लिखा है लात मारना, जानबूझकर, घोड़ा मार देता है लात, आप जाओगे उसके पास, जानबूझ के घोड़ा लात मार देगा, जानबूझकर, जो किसके द्वारा, काया यानी शरीर के द्वारा पैदा हो, वो होते हैं आपके कायिक। कायिक के बाद में आपका आता है वाचिक, जो वाणी से हो, वाचिक, वाचिक मतलब वाचन, और वाचन अर्थात बोलने से, तो वाचिक क्या होगा, वाणी के द्वारा की जाने वाली हरकतें, वाणी के द्वारा, वाणी के द्वारा, वाणी के द्वारा क्रियाएं कीने पर, क्या बोलोगे, वाणी के द्वारा क्रियाएं करने पर, करने पर उत्पन्न भाव, उत्पन्न भाव, ठीक है, कोई जो भाव उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे वाचिक। जैसे कि हम बात करें वाचिक में क्या क्या हो सकता है आपका, जैसे हम किसी को, किसी ने गाली दे दी तो भैया एक भाव पैदा होगा, नहीं, गाली देना तो क्रोध का भाव पैदा होगा, सामने वाले में भी पैदा होगा, ठीक है, गाली देना, ठीक है। जैसे हम कह दें आपका चुटकुला सुनाना, किसी ने किसको चुटकुला सुना दिया, चुटकुला सुना दिया ना, तो क्या बोलेंगे, एक हंसी का भाव पैदा हो जाएगा। अगर मैं बोलूं आपसे सीटी मार दी, तो इसमें भी वाणी का, ध्वनि का प्रयोग होगा, सीटी मारना, किसी की तरफ सीटी आपने मार दी, तो ये क्या है, ये वाणी के द्वारा पैदा हो रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया विशांत सोलकर जी, गाली देना, बहुत सही, बहुत शानदार। भैया तेज तेज पल के झपकाना होगा कि झपकना होगा, दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं भाई साहब, अमरीश जी। तो तेज तेज आप पल के झपकाएं यानी कि खुद क्रिया, या तेज तेज पल के झपकना, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, सही कह रहे हैं आप। देखो शरीर के द्वारा हुआ, यानी हम बात करें जानबूझकर, तो तेज तेज पल के झपक रही हैं, झपक रही हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्वतः झपक रही। और हम बोले झपका रहे, हम तेज तेज ऐसे कर रहे हैं, तब क्रिया होगी, झपकाना ज्यादा सही होगा, झपकना से ज्यादा सही झपकाना का चुनाव होगा, एकदम से सही, तेज तेज झपकाना। क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं कि जो शरीर के द्वारा किया जाए, स्वतः की बात पर हम नहीं चल रहे थे यहां पर, कि किया जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भौहें सिकोड़ना, उसमें वाणी नहीं है, भौहें सिकोड़ना कायिक में आएगा, आप यहां लिख सकते हैं उसको, भौहें, भौहें सिकोड़ना, इसको दोस्त आप कहाँ लिख सकते हैं, कायिक में लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाचिक एकदम सही है, एक भाव को पैदा करेगा, शायरी सुनाना, बहुत बढ़िया, गीत सुनाना हो सकता है, ठीक है, शायरी सुनाना, शायरी सुनाना, तो ये किसके द्वारा, वाणी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, बहुत बढ़िया। प्रेम प्रस्ताव रखना, बहुत शानदार, मौन होकर नहीं रखा जा सकता, नहीं जी बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो आगे डायलॉग बोलने पड़ते हैं बड़े, कुछ झूठे प्रॉमिस तो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वाचिक हो गया, क्या बोलेंगे, ये वाचिक हो गया। और चौथा होता क्या, आहार्य,
तो चारों के नाम एक बार बोलिए। आहार्य होगा दोस्त आपका किसके द्वारा? वेशभूषा के द्वारा, वेशभूषा के द्वारा, वेशभूषा के द्वारा, ठीक है, वेशभूषा के द्वारा। वेशभूषा के द्वारा क्या हो जाता है इसमें, क्या बोलेंगे? छोटे कपड़े पहन लेना, छोटे कपड़े पहन लेना, छोटे कपड़े पहन लेना, किसी भी प्रकार के वस्त्र का चुनाव होता है आदि, इतना काफी है, ठीक है। जैसे मान के चलो तो वस्त्र भी क्या होते हैं आपका, वस्त्र को भी क्या माना गया है? अनुभाव का एक प्रकार माना गया है कि जो भावों को जन्म देता है। किसको? भाव को जन्म देता है। तो कितने हमने पढ़े दोस्त इसमें? सबसे पहले हमने पढ़ा आपका किसको? आहार्य चौथा हुआ, वाचिक हुआ, इससे पहले हमने कायिक को पढ़ा और सबसे पहले हमने पढ़ा सात्विक को। किसको? सात्विक को, ठीक है। सात्विक की बात अगर हम करें आपसे तो क्या बोलेंगे? अनुभाव के 4 भेद होते हैं। सात्विक, सात्विक में मैंने बोला यत्नज, यानी खुद पैदा हो जाएंगे, और हिंदी भाषा के अनुसार कितनी है? 9 है। क्या बोलेंगे? 9 है, ठीक है, 9 है। क्या बोलेंगे आपका? ये सात्विक हो गई। इसको यत्नज भी कहते हैं, जो यत्नज का मतलब जो बिना प्रयास के आए। अच्छा जी, फिर कायिक आ जाए। एक बच्चा कह रहा घबरा जाना किसमें है? घबरा जाना सिर्फ अनुभाव है, वो अनुभाव के भेदों में नहीं आएगा। घबरा जाना हम कह सकते हैं आपका अनुभाव है, लेकिन उसको बोले हम कि इसमें इन चारों में बात करेंगे, बांटेंगे, तो जरूरी नहीं है हर किसी को बांट पाए, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल। क्या बोलेंगे आपका? कायिक, जानबूझकर, काया यानी शरीर के द्वारा थप्पड़ दिखाना, ये क्या हो गया? ये जानबूझकर हुआ। एक वाणी के द्वारा होता है कि आप क्या? आवाज के द्वारा। जैसे मैंने बोला आहार्य वेशभूषा के द्वारा, वेशभूषा के द्वारा। या आपके घर में, आपके गांव में कभी वो आया बहरूपिया? बहरूपिया, बहरूपिया बोल दो या जोकर बोल दो। जैसे मस्खरे के कपड़े पहन लिए किसी ने, मस्खरे के कपड़े, कपड़े ही ऐसे हैं कॉमेडियन के जैसे, मस्खरे के कपड़े पहन लेना। रणवीर सिंह के कपड़े देख लो, वो एक भाव पैदा करेंगे। सर स्वेद क्या होता है? बताया बच्चे, क्लास को ध्यान से सुनो, अभी बताया मैंने। पापा का पजामा पहनने में कौन सा? ये बहुत बढ़िया रितु जी, बहुत अच्छा लिखा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अरे पापा का पजामा पहन लेना, ये बड़े कमाल की बात है, ठीक है। नहीं, सात्विक में 9 ही होंगे, ये ना लिखें, अन्य शब्दों को ना लिखें कि भैया इसको सात्विक में पहुंचा दे क्या, नहीं बोलेंगे भी फटाफट से। हाँ कपड़ों से होता, तुम मान के चलो, तुम घुटने से फटी जींस पहन के कोई लड़का चले जाओ गांव के बड़े बूढ़े लोगों के सामने, वो क्या कहेंगे? भैया तुझ पे अपनी पैंट यहाँ घुटने पर सिवाने के पैसे ना, इसको सिलवा क्यों ना रहा? देखा तुमने ऐसे? तो वो क्या, वो उनके अंदर एक भाव को पैदा करता है, ठीक है। किसी के वस्त्र देख लो, बहुत नमूने हैं टीवी पे। फिर चौथा आता है हमारा, चौथा आता है आपका प्रकार कौन सा? संचारी भाव। 4th वन आएगा आपका संचारी भाव। पर्सन आते नहीं, इससे गायब मिलता है, सिर्फ 1% आता। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भाव दरअसल में होते क्या है, ये लिखें। क्या बोलेंगे? जो भाव अगर हम बोलें किसके, जो स्थायी भाव है उसके तो सहायक होंगे, लिखो पहली बात तो। जो भाव स्थायी भाव के सहायक होते हैं, मतलब स्थायी नहीं होते हैं, स्थायी भाव के सहायक होते हैं, स्थायी भाव के सहायक होते हैं, और मन में होने वाले संचरण से पैदा होते हैं, संचरण से पैदा होते हैं। मन में जो संचरण होगा, यानी मन में जो चल रहा है, संचार की वजह से जो आए, वो संचारी भाव। जैसे देखिए भैया, संचारी भाव कैसे हो सकता है? संचारी भाव कैसे बोलेंगे, याद रखेंगे, इनकी संख्या नोट करेंगे, इनकी संख्या
इनकी संख्या 33 होती है। कितनी? कभी भी पूछे क्या बोलोगे? 33 है। किसके अनुसार है ये 33? भरत मुनि। कल मैंने आपको बताया भरत मुनि जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? भरत मुनि के अनुसार। आप कहेंगे भैया भरत मुनि ने लिखी है आपकी नाट्य शास्त्र को, ठीक है, भरत मुनि के अनुसार उन्होंने बताया संचारी संख्या, लेकिन 34वां संचारी भाव भी माना गया। अगर आपसे पूछे 34वां संचारी भाव, दो हैं ये, किस किस को माना गया है? तो 34वां जो संचारी भाव माना गया है वो दो को माना जाता है आपका, एक तो माना जाता है छल को, ठीक है, और एक माना जाता है आपका चकपकाहट को, जीभ की चकपकाहट जो है, चकपकाहट इसको बोलते हैं कि भाई चकपकाहट को तो बताया रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया। और छल को 34वां संचारी भाव किसने बताया? आपका छल को 34वां संचारी भाव तो बोलेंगे महाकवि देव ने बताया, महाकवि देव ने बताया। लेकिन भैया अगर 34 बताए गए हैं तो क्या परीक्षा में हमको 34 लिख के आना या नहीं लिख के आना, ये बोलेंगे। तो आप कहेंगे 34वां जो संचारी भाव है उसको हम परीक्षा में यदि ये पूछे कि 34वां भाव कौन सा है तब लिखना है, नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे आपका? तो अगर एग्जाम में आएगा तो क्या लिख के आएंगे? संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? तो संख्या 33 आप लोगों को याद रख लेनी है, परीक्षा में सिर्फ 33 लिख के आएंगे। जब तक ये ना पूछे कि 34वां संचारी भाव छल किसने माना है, ये पूछ सकता है। ये 34वां संचारी भाव चकपकाहट किसने माना है, तो रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आएगा। और पूछे कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार संचारी भाव कौन सा है, तब भी ये भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। या रामचंद्र शुक्ल जी ने कितनी संख्या बताई, तो उन्होंने 34 माने, महाकवि देव के अनुसार 34 है, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। अच्छा जी, ये बात तो ठीक हुई। अब कौन कौन से हैं, ये बड़ी बात है, ठीक है। उसके लिए लिखेंगे एक बात, संचारी भाव, संचारी भाव, संचारी भाव कुछ, क्या बोलोगे? कुछ समय के लिए ही, कुछ समय के लिए ही, कुछ समय के लिए ही पैदा होते हैं। संचारी भाव कुछ समय के लिए ही पैदा होते हैं, इसलिए भरत मुनि ने, इसलिए भरत मुनि ने इन्हें पानी के बुलबुले की भांति माना है। जैसे पानी का बुलबुला थोड़ी देर के लिए पैदा होता है। बच्चा रोज मैं कोर्स के उत्तर नहीं दे सकता, डेली नहीं मेरे भाई, डेली क्वेश्चन नहीं पूछना। संजू कुमार जी आज सुन लीजिए, सब जो लोग यूपीएसआई से पढ़ रहे हैं उनको यूपी कांस्टेबल का बैच लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, ओके। संचारी भाव क्या बोले? इसलिए भरत मुनि ने इन्हें पानी के बुलबुले की भांति बताया है। अब यही है कि भैया नहीं बैच लेना है मुझको, तो अभी 1.5 महीने में एग्जाम में सारी चीजें कवर करनी है, तो भाई आपकी मर्जी है, फिर आप ले सकते हैं। लेकिन आप एक अच्छे स्टूडेंट अगर यहाँ रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है मेरा, आई थिंक। इन्हें पानी के बुलबुले की भांति माना है। पूरी हिंदी आप यहाँ से कर सकते हैं, हिंदी के लिए बात कर रहे हैं, बाकी विषय की जानकारी नहीं कि मैथ में शायद यहाँ ज्यादा समय लगे या कैसे है, रीजनिंग में कितना समय लगेगा। मैं कह रहा हूँ हिंदी में समय से पूरी कर दूंगा आपके यूपी कांस्टेबल से पहले, पूरे प्रश्न बना सकते हैं आप वहाँ कंप्लीट। 34वां संचारी भाव, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? संचारी भाव कुछ समय के लिए पैदा होते हैं। अब हम बात करेंगे कितने संचारी भावों की, आपका 33 संचारी भावों की, 34वां तो आपको लिख दिया, ठीक है। बोलेंगे भाई कोई दिक्कत? चलेंगे तो लिखेंगे भैया कौन कौन से होंगे जो कुछ देर के लिए पैदा होते हैं। इसमें हम बोलते हैं जैसे आवेग होता है, क्या बोलोगे? आवेग। आ से बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? आवेग, आ से आने वाले। आलस्य कुछ समय के लिए पैदा होगा, ऐसा थोड़ी रहेगा ही, फिर चला जाएगा, फिर आप कुछ काम करेंगे फिर आलस आ जाएगा। स्वप्न होता है, स्वप्न, सपना, कोई याद आ जाती है किसी किसी की टूट के एकदम से थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं है परमानेंट रहेगी, हमेशा रहेगी। शंका, शक हो जाता है किसी पर, ठीक है। श्रम, कार्य निरंतर नहीं हो सकता। निद्रा, ऐसा नहीं है कि आप बहुत लगातार नींद ले रहे हैं,
ऐसा नहीं कुछ घंटे के लिए हो सकता है, बस श्रम हो गया, शंका हो गया, स्वप्न, स्मृति, आवेग, आलस्य कुछ घंटे का हो सकता है। निर्वेद, निर्वेद क्या है आपका? अब आप इसको निर्वेद को वहां ना समझे कि भैया निर्वेद तो स्थायी भाव था, तो निर्वेद एक ऐसा है जिसको सम को निर्वेद वहां हमने कहा, शांतरस का स्थायी भाव माना। लेकिन निर्वेद क्या है आपका? एक सम अवस्था। यहां पर निर्वेद के दो अर्थ होते, तो वहां पर निर्वेद है शांति, ठीक है, शांतरस वाला, जिसको हम सम कहते हैं। सम का अर्थ होता है शांति। ये मैं आपको सम श्रुति भंडार्थक शब्दों में भी बताऊंगा। सम और सम, एक सम होता समान, एक सम होता शांति, तो वो तो शांति वाला है। ये सम जो होता है ना, ये वाला निर्वेद यहाँ पर इस्तेमाल होता है सम रूप के लिए, समान रूप के लिए, ठीक है, किसी के लिए समान। जैसे हम अगर बात करते हैं, कोई चपल हो सकता है थोड़ी देर के लिए, चिंता, चिंता होगी, चपल, चिंता, ये संचारी भाव है। जैसे उत्सुकता हो सकती है किसी चीज को जानने की, हमेशा नहीं हो सकती वो उत्सुकता, कुछ घंटे के लिए हो सकती है। उन्माद, जैसे हम कूदते फांदते हैं, ठीक है। उग्रता होती है, उग्रता, थोड़ा गुस्सा होना, ठीक है। एक व्रीडा होती है, व्रीडा, जिन दोस्तों को व्रीडा का अर्थ ना पता हो वो लिखना शर्म, लज्जा। एक विबोध होता है, विबोध, वैसे होते हैं ये सारे। विबोध का मतलब होता है ज्ञान हो जाना, विबोध, विबोध होगा, विबोध। व्रीडा होता, विबोध का मतलब कहते हैं ना विबोध, जैसे मैं बोलूं व्रीडा आप लिख सकते हैं, क्रीडा नहीं है खेलने वाला, व्रीडा लज्जा है। विबोध का मतलब ज्ञान हो जाना, ज्ञान चक्षु खुल जाना। जैसे किसी के बारे में ये कहा जाता है कि भाई जैसे आपको किसी चीज के लिए क्लियरिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो कहें कि भाई बोध हो जाए तो ज्ञान हो जाएगा। जैसे बहुत सारे छात्रों का ये रहता है कि भैया पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो वो बच्चा क्या, उसके मतलब इसका मतलब है कि वो अभी बौद्धिक नहीं हुआ बच्चा, कि भैया मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, या पढ़ाई करते करते कहीं और मन लग जाता है। अन्य मनस्क बच्चा हो जाता है जो कहीं और मन लग जाए, तो उसको बोलते हैं कि भाई इसका मतलब है कि वो बच्चा क्या है, एकाग्रता नहीं बना पा रहा है। एकाग्रता क्यों नहीं बना पाता कोई भी आदमी? क्योंकि वो जागरूक नहीं है। हम लोग यदि जागरूक हो जाए और हमारा बोध हमको हो जाए कि भाई हम जागरूक हैं, तो आपको ये समझ में आएगा जो कहीं नहीं लगता वही मन है। मन की परिभाषा ही क्या है? जो कहीं ना लगे वो लगेगा ही नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं देना। जो कहीं ना लगे वही क्या है? मन है। और जो कहीं और लग जाए वो अन्य मनस्क। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अच्छा भैया मन, आप कहीं भी प्रयास कर रहे हो लगेगा ही नहीं। वो जो चीज आप कर रहे हो उससे कुछ और के लिए कहेगा, तो उसका तो वो धर्म है, तो उसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। तो जागरूक होने के लिए क्या होता है? विबोध होना जरूरी है, जागना जरूरी है। वितर्क होता है, ठीक है, किसी की बात को कोई तर्क है उसके पर वितर्क आपने कर दिया। व्याधि होता है, व्याधि, व्याधि बोलते हैं पीड़ा को, दुख को, दुख को बोलते हैं। विषाद, ये भी दुख को कहते हैं। किसको बोलते हैं? ये भी दुख की स्थिति होती है, आपका विषाद हो गया। आवेग, आलस्य, स्वप्न, स्मृति, शंका, श्रम, निर्वाद, चपल, चिंता, उत्सुकता। हाँ ठीक है। आप बोले असूया, किसी चीज के गुण और दोष की बात यदि करें कि किसमें क्या है आपका गुण है, ठीक है। अपस्मार, ये बोलते हैं आपका मिर्गी को, किसको? मिर्गी के दौरे पड़ते हैं जिसको। अमर्ष बोलते, अमर्ष, ठीक है, अमर्ष होता है। अवहिता होता है, अवहिता, अवहिता शब्द का इस्तेमाल होता है किसके लिए? आपका एक संचारी भाव है। मति, ठीक है, बुद्धि के लिए इस्तेमाल हो जाता है। मोह होता है, मोह, मोह होता है। मरण होता है, मरण। मद होता है, मद, मद होता है आपका किसी पर गर्व हो, ठीक है। दुख की स्थिति भी आ जाती है। गिलानी, गिलानी हो जाएगा आपका, क्या बोलते हैं? गिलानी होगा आपका। एक होता है आप बोले कि जड़ हो जाता है आदमी थोड़ी देर के लिए, जड़ता आ गई उसमें, ठीक है। हर्ष होता है, खुशी होती है थोड़ी देर के लिए, किसी किसी में खुशी हो गई आपका। घृणा हो सकती है थोड़ी देर के लिए किसी से, बहुत ज्यादा घृणा नहीं बोलते, घृति बोलते, घृति, क्या बोलोगे? घृति हो जाएगा। और त्राश यानी कि हानि हो सकती है। दिन्य होगा, दिन्य, ठीक है, दान का जो भाव होता है, दिन्य। बोले जी। ठीक है, पूरा 33 बोलेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भाई एक बार।
बहुत बढ़िया जी। दुख की स्थिति भैया जी विषाद को देखिए एक बार। विषाद 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 एकदम से ठीक है, देख लीजिए इसको, विषाद होगा ये, विषाद दुख की स्थिति को बोलते हैं, पीड़ा, व्याधि, विषाद, व्याधि, विषाद। बोले एक बार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में? बिल्कुल जूली, ठीक लिखा आपने। हाँ जी मोनू कुमार जी, अब आपका कोई क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। भैया मेरे पास खाकी बैच के नोट्स हैं, क्या नहीं, जरूरत नहीं है, हिंदी क्या बदलेगा, आवश्यकता ही नहीं। कुछ एड ऑन के लिए कभी उदाहरण है, खुद बदल सकते हो आप उदाहरण बहुत सारे, बाकी मूल नियम थोड़ी बदल जाएंगे। तो पुराने नोट्स हैं तो बार बार क्यों याद करने, भैया इन सारों को याद कर लो, नहीं, आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं है। बस ये है कि ये संचारी भाव है, कुछ देर के लिए पैदा होते हैं, इनको 33 माना गया और एक बार। ओके बोलेंगे मैं। भैया मरण कैसे, मरण जरूरी नहीं यार, बॉडी का मरण हो, इच्छाओं का मरण हो सकता है, वो फिर जागृत हो जाती हैं इच्छाएं, फिर एक बार इच्छाओं का मरण हो जाता है, तो मरण जरूरी नहीं है। मरण जरूरी थोड़ी है कि आपका ये शरीर का मरण हो, मरण और भी बहुत सारी चीजों का हो सकता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? विरिडा है भाई साहब, क्रीडा नहीं है, खेल नहीं है। सुमित गुप्ता जी बहुत सारा प्यार मेरे दोस्त। देखो ये यार तुम लोग रोज क्लास करते नहीं। सविता सिंह कह रहे हैं गुरुजी पेपर तक यूपी प्लस का कोर्स हो जाएगा। अब आपने बच्चा कल की क्लास की नहीं है, नहीं तो कल मैंने ये जवाब दे दिया था। अब कल आपने क्लास की नहीं है, आप छोड़ छोड़ के क्लास करते हो, तो सिलेबस हो ना हो आपसे तो तब भी बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि आप कक्षाएं छोड़ के करते हैं, तभी क्या कर लेंगे। नहीं याद करने की जरूरत नहीं है, इनको 33 को रटने बैठ जाओ, कभी 33 के 33 को रटने बैठ जाओ। मद क्या होता है? मद होता है कि आदमी जब चूर हो जाता है किसी चीज में थोड़ी देर के लिए, मान के चलो कोई अवस्था हो सकती है, उसकी नशे की अवस्था हो सकती है, तो ऐसा नहीं उसको नशा हमेशा रहेगा, कुछ समय बाद उसका नशा उतर जाता है, तो उसको बोलते मद। जैसे एक शब्द आता मदहोश, जैसे ये घिरती है, मैंने बोला तो सबका अर्थ, घिरती क्या है? घृणा है। त्रास क्या है आपका? हानि हो गई कोई। गर्व, गिलानी, ये तो सब कॉमन शब्द हैं, आप जानते। धन्य, दान का भाव हो गया आपका। बोलेंगे अपस्मार मिर्गी होती है, असूया होते हैं किसी के गुण या दोष हो गए, व्याधि, विषाद ये दुख होते हैं, विवोध जागना होता, वितर्क होता किसी का मतलब किसी का जो स्टेटमेंट है उसको वैलिडेट ना करना, यानी कि उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना। वृडा मैंने आपको बता दिया, उग्रता, उन्माद, उत्सुकता, ये सब आप लोग जानते ही हैं। क्या रहा? बहुत बढ़िया जी, ठीक है। बाकी आप सर्च कर लिया करो यार, तुम पढ़े लिखे लोग हो, कुछ अगर नहीं जानना तो शब्द और अर्थ तो जानो, शब्दों का अर्थ आप जान सकते हैं। तो कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो जो आपको मैंने बताया उसको पढ़ के तैयार रखिए। कल एक प्रैक्टिस में हम ये जानेंगे कि कौन सा आपका, कि भैया मैं आपसे पूछूंगा किस स्थायी भाव, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से आते हैं, तो मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए कि कौन कौन से स्थायी भाव हो सकते हैं, प्लीज उत्तर दीजिए। ओके, थैंक यू, नमस्ते, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।